हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन को हर सब्बत दिन को आप मनाए जा रहे हैं और आपका अंदर परमेश्वर का सब्बत दिन के प्रति डर है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 10 आज्ञा में से चौथा आज्ञा सब्बत दिन को पवित्र माना कर, सब्बत दिन को पवित्र माना कर। सब्बत दिन में ऐसा कोई काम ना हो जो परमेश्वर के लिए क्रोध लाए, लेकिन सब्बत दिन जो पवित्र मानता उसके आज्ञाओं को पालन करता है, परमेश्वर उसको बहुताई से आशीषित करता है। क्योंकि डर परमेश्वर का रखने के कारण डर नियम को मानने के लिए मजबूर करता है कि नियम वो भुगतान करता है। नियम को तोड़ने के कारण भुगतान होता है, नियम को तोड़ने के कारण भरपाई करना पड़ता है। लेकिन डर जो है वो नियम को पालन करना सिखाती है। और जो परमेश्वर का डर जिसका अंदर है, मैं विश्वास करता हूं वो बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी लोग, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोविड-19 से जो भी ग्रस्त है, जो भी समस्या में है, तो ये सभा देखिए ऑनलाइन में, ये प्रसारण में आपको एक नंबर दी जा रही है। वो नंबर में आप कभी भी फोन कर सकते हैं, आप कभी भी फोन कर सकते हैं और प्रार्थना हमसे करा के ले सकते हैं। कि मैं विश्वास करता हूं 2 जन के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा। 2 जन के मन एक होने के कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। हर बीमारी से बचने के लिए एक माध्यम है, वो है प्रार्थना। यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण यीशु मसीह हमें हर एक बीमारियों से छुटकारा देगा। तो स्क्रीन पर एक नंबर दी जा रही है, आप वो नंबर पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं और हमसे प्रार्थना ले सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है और कार्य में भी लाता है। आमीन। आज तक हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने जमीन पे गिरने नहीं दिया, आमीन, नुकसान होने नहीं दिया, क्योंकि हमारा हर एक प्रार्थना स्वर्ग की ओर गई है और चंगाई और छुटकारा, उद्धार और बरकतें स्वर्ग से हमें प्राप्त हुई है। आमीन। अनगिनत गवाही हमारे पास है, अनगिनत गवाही हमारे पास है। आमीन। तो ये प्रार्थना किस तरह से कार्य करती है, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक गांव में काफी साल से बारिश नहीं हो रही थी, एक गांव में काफी साल से बारिश नहीं हो रही थी और वो गांव बंजर हो चुकी थी। वो गांव में बारिश ना होने के कारण कोई भी अनाज नहीं उगा पा रहे थे। तो वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा, कल का दिन हम एक मीटिंग रखेंगे, हम एक सभा का आयोजित करेंगे। आप विश्वास से आना कि परमेश्वर कल का दिन बारिश को लेकर आएगा। सुनिएगा ध्यान से। उस गांव में काफी दिन से बारिश नहीं, काफी साल से बारिश नहीं हुआ। तो प्रचारक ने कहा, कल का दिन हम एक साथ होकर आएंगे और हमें विश्वास है कल का दिन परमेश्वर बारिश को लाएगा। तो कल का दिन आप सब आना। तो वो सारे गांव के लोग आए, सारे गांव के लोग आकर इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद वो प्रचारक ने पूछा, मैंने कहा कल का दिन बारिश आएगा तो आप सब लोग आना। वो सब लोग आए। अभी हमें बारिश आता है तो हमें साथ में क्या लेके चलते हैं? छाता। लेकिन वो प्रचारक ने पूछा,
कितने लोग विश्वास रखते हैं कि बारिश आएगा, तो आपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आपने आपके साथ क्या लाया? तो पूरा गांव को पूछा कितने लोगों ने छाता लाया, कितने लोगों ने छाता लाया? तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वहां पर कोई भी छाता नहीं लाया था। लेकिन एक लड़का वहां पर, छोटा सा एक लड़का, वो प्रचारक का बात को सुना और वो घर से एक छाता लेकर आया, घर से एक छाता लेकर आया और सारे भीड़ के बीच में वो खड़े होकर कहा, प्रचारक जी देखिए मैंने छाता लाया है, मैंने छाता लाया है, मैं विश्वास करता हूं आज के दिन बारिश आएगी। पूरा गांव के गांव दंग रह गए, शर्म से उनका सर झुक गया, क्योंकि जो कहते हैं उसके बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो सुनता है और कार्य करता है, उसका जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाता है। अविश्वास के कारण उस गांव में बारिश नहीं आई। खाली एक लड़का वो छाता लेकर आया, वो प्रचारक के साथ मिल गया और कहा मैं छाता लाया हूं, मैं विश्वास करता हूं। आज कई सारे लोग ऑनलाइन से देख रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहे, विश्वास नहीं है। खाली नाम के लिए बैठे हैं, खाली नाम के लिए सुन रहे। यही तो हर समय आने वाले वचन है। लेकिन विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर का वचन से आता है। क्या आप उस लड़के के जैसे बनना चाहते हो जो सुनकर कार्य करने वाले हैं? तभी आपका घर में समस्या नहीं रहेगी। समस्या उन्हीं के घर में नहीं रहती जो सुनकर मानता है और उसको कार्य में लाता है। और जो सुनकर मानते नहीं और कार्य में नहीं लाता है, वो जानवर के समान है। क्योंकि जानवर को कोई विवेक नहीं होती। जानवर को बताना पड़ता है जिस रास्ते में जाना है, हर घड़ी बताना पड़ता है। लेकिन हम जानवर नहीं, हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर विवेक है, समझ है। अब परमेश्वर का वचन ने हमें बुद्धिहीनों को बुद्धिमान बनाया। जो बाइबल में से परमेश्वर का दास आपको वचन देता है और आपको वचन को जानकारी होना जरूरी है। आप उस वचन को मानना जरूरी है। और जब पढ़ेंगे तो ही आप मानेंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं, वो बात को आप नहीं मानेंगे। इसके लिए अगर यीशु के ऊपर विश्वास करना है तो आपको परमेश्वर का वचन को गहराई से मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने से बाइबल में लिखी हुई गुप्त बातों को यीशु मसीह प्रचार है ना उजागर करता है, प्रकट करता है। जो नहीं पढ़ता उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता। इसके लिए हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम निवेदन करते हैं आपसे, अगर आपका परिवार बचना है, सिर्फ परमेश्वर का वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है। आमीन। अब हम प्रार्थना करें। वचन को जाने से पहले पिता मैं धन्यवाद देता हूं, जितना भी दर्शक देख रहे प्रभु, वो सारे दर्शक के अंदर परमेश्वर और जितना भी विश्वासी भाई जो अनगिनत है प्रभु, ये कलीसिया खाली अपने लोगों के सीमित में नहीं है प्रभु। ये कलीसिया चारों दिशाओं में जाएगी परमेश्वर। ये सेवकाई चारों दिशा में जाएगी प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे तंबुओं को बढ़ाते प्रभु जी, हमारे दो कुटियों को दृढ़ करते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी, चारों दिशाओं से रेमा कलीसिया को तो ऊंचा उठाओ प्रभु जी, चारों दिशाओं से फैलाओ प्रभु जी। वो उका पक्षी के समान उड़ेगी प्रभु जी। वो दूर दूर में जाकर यीशु का नाम को ऐलान करेगी, यीशु के नाम से। आज जितने भी लोग प्रभु जी वो देख रहे, उन सब का अंदर एक कलीसिया के प्रति परमेश्वर, ये सेवकाई के प्रति परमेश्वर, ओ प्रभु जी हालेलुया, इच्छा भावना जगाओ यीशु के नाम है। हम प्रार्थना करते वो लोग जुड़ जाए और वो लोग उद्धार पाए परमेश्वर। तू कोई को ढूंढने और उद्धार देने तू आया परमेश्वर। आज हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ये दर्शन की बात है परमेश्वर, ये कलीसिया का उद्देश्य है कोई वे लोगों को
ढूंढ कर उन्हें उद्धार दिलाने का काम कर रही है। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, हर एक वचन, हर एक हृदय में वो बहुताई से गहराई से घर बनाए प्रभु, और आशीष को लाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता हूं, हर एक का कान खुल जाए समझने के लिए। यीशु के नाम में पिता धन्यवाद देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, और सब मिलकर कहे आमीन आमीन हालेलुया। आज हम कुछ वचन को देखने जा रहे हैं। पश्चाताप में विजेता है। पश्चाताप, रिपेंटेंस ब्रिंग विक्ट्री, हालेलुया। रिपेंटेंस ब्रिंग्स विक्ट्री, हालेलुया। पश्चाताप विजेता को लाता है। आज हमारा टॉपिक है पश्चाताप विजेता को लाता है, आमीन। आज कुछ इंसिडेंट से, कुछ कार्य में किया हुआ बाइबल के अनुसार हम देखेंगे कि बाइबल में किस तरह से पश्चाताप किया और उसके बदले में वो लोगों ने किस तरह से परमेश्वर के ओर से वो लोगों ने छुटकारा पाया। हम निकालेंगे न्यायों की किताब 6 अध्याय। न्यायों के किताब 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे कि बाइबल में थोड़ा सा समय अब देना और ध्यान देकर देना कि यहां वहां ना भटकने दे आपके मन, घर में कोई भी यहां वहां हलचल ना होने दे। अगर कोई सुन रहा है तो ध्यान से सुनेगा, क्योंकि थोड़ा सा समय में आपको छुटकारा पश्चाताप करने के कारण, कि ये पश्चाताप सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा माध्यम है छुटकारे के लिए, आमीन। जैसा पापी व्यक्ति के लिए चंगाई की जरूरत है और पाप की क्षमा की जरूरत है, तो उसी तरह से हम पश्चाताप, मन फिराव, चंगाई, छुटकारा और पाप की क्षमा के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर ने इजराइल लोगों को, इजराइल का मतलब आज हम जान लेंगे कि हम हैं, आमीन। इजराइल हम हैं। इजराइल का मतलब है छुड़ाए हुए लोग, हुए परमेश्वर के नाम से बुलाए हुए लोग। आज हम परमेश्वर के नाम से बुलाए हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें सृष्टि की और हमारा अंदर उसका राज्य को निर्माण किया। तो आज हम देख रहे हैं कि इजराइल लोग बंधन में से छुटकारा पाए। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, आमीन। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, और छुटकारा देने के बाद वो लोग परमेश्वर से मगन होते गए। और हम देखते हैं यहां पर, आमीन। हम उसके पहले वचन में जाएंगे, एक वचन में, हालेलुया। 4 का 23 में हम पढ़ेंगे पहला, ताकि इस छुटकारे के लिए पश्चाताप, रिपेंटेंस, पश्चाताप के लिए, छुटकारे के लिए क्या हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 4 का 23 में लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर ने उन दिन कनान के राजा याबीन के इजरायलियों के सामने नीचा दिखाया। देखिए बराबर ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इजरायलियों के सामने, इजरायलियों के सामने मतलब धर्मियों के सामने नीचे दिखाया, और इजरायली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहां तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। जब परमेश्वर ने इजराइल लोगों को विजयता दी, परमेश्वर ने इजराइल लोगों को, छुड़ाए हुए लोगों को है ना विजय दी, दुश्मनों से छुटकारा दिया, आमीन, हालेलुया। और वो लोगों ने क्या किया, दुश्मनों को मारते मारते गए और उनको नाम और निशान मिटा दिया। और जब परमेश्वर ने उनको विजयता दिया, तो दोबारा ने क्या किया, वो परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का राज्य, वो छुटकारा पाई, वो लोग मगन हो गए, वो लोगों ने गीत गाया। अगर हम देखते तो यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों को विजयता दी, तब वो लोगों ने मन से खुश हो गए, आनंदित हो गए, तो वो लोगों ने गीत गाया, आमीन। अगर 5वां अध्याय हम देखेंगे, दोबारा के गीत, वो लोगों ने गीत गाया, परमेश्वर की महिमा की, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें विजयता देता है, सबसे पहली बात हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, हालेलुया। ये चाबी है हमारे लिए, आमीन, हालेलुया। When God give victory to you, please listen to me. When God give victory from every bondage, immediately you rejoice God. Hallelujah. You rejoice always.
दिस इज द की टू विक्ट्री। हालेलुया। तो दबोरा ने क्या किया? गीत गाया। हम 5 अध्याय में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 6 में। आमीन। और वही 5 का आमीन, देखिए लास्ट अध्याय में वचन में क्या लिखा है? फिर देश में देखिए, यहोवा, हे यहोवा, तेरा सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेम लोक प्रतापी के साथ उदय होता है, उदय होते हुए सूर्य के समान तेजमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को विजय दिया कनान से, और वो दबोरा ने गीत गाया, और गीत गाने के बाद वो लोग कितना साल वो लोग शांति में रहे? 40 साल वो लोग शांति में रहे। ज्यादा शांति आपके घर में, ज्यादा साल तक शांति है, वो आपके लिए कभी कभी नुकसान हो सकता है। इजराइल लोगों ने 40 साल परमेश्वर ने उनको शांति दी, दुश्मनों से छुटकारा दिया। वो लोगों ने बेफिक्र हो गए, इतना बेफिक्र हो गए। और अगले वचन में देखिए क्या लिखा है 6 में, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। देखिए यहां पर आमीन, मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूं कि पश्चाताप के द्वारा ना विजय किस तरह से आता है। देखिए तब इजराइलियों ने ज्यादा शांति, आराम, वो लोग ने इतना लापरवाही शांति के अंदर किया कि इतने लापरवाही किया, परमेश्वर का नाम तक भूल गए वो लोग, परमेश्वर को भूल गए वो लोग। जो परमेश्वर ने उनको शांति दी थी, वो शांति उनके ऊपर इतना हावी हो गए, जिसने शांति दिया उसका नाम को वो लोग भूल गए। हमेशा याद रखिएगा, शांति, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत है, वो परमेश्वर का दी हुआ देन है। लेकिन जब परमेश्वर को तुम भूल जाओगे, ये सब चीजें अपने आप उड़ जाएगा हमारे जीवन में से। और बाइबल हमें बताती है तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। क्या बुरा किया? वो शांति के अंदर वो लोगों ने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, वो शांति के अंदर परमेश्वर को डर नहीं माना, शांति के अंदर वो परमेश्वर का बेफिक्र वो लोग रहकर वो जो परमेश्वर को बुरा है वही करने लगे। इसका मतलब परमेश्वर को छोड़कर दूसरी देवताओं को वो लोग ने उपासना करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, परमेश्वर को छोड़कर बाकी सब कुछ किया। और इसके लिए बाइबल बता रही है तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। जब भी हमें परमेश्वर कुछ करता है हमारे जीवन में, जब भी परमेश्वर हमारे संकट के दिन में हमने परमेश्वर को पुकारा, अब परमेश्वर हमें चंगाई छुटकारा देता है। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है कि परमेश्वर को तुम नहीं भूलेगा। Do not forget God when God bless you. This is the condition. When God give you deliverance from the evil, you must recognize God in your life every moment. That is the secret key from God. God is giving to us. Hallelujah. देखिए यहां पर इतना बेफिक्र हो गए। आज मसीहत के लोगों का अंदर यही चीजें पाई जा रही है। काम धंधे सब चल रहा है, सब कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं खोज रहा है। यही सबसे बड़ा पाप इंसान के अंदर हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर को छोड़कर जो भी तुम काम करेगा वो परमेश्वर के लिए नागवारा है, परमेश्वर को नापसंद है। यू मस्ट रिकॉग्नाइज गॉड फर्स्ट। तुम हर कामों में पहला परमेश्वर को याद करना जरूरी है, ताकि वो परमेश्वर तेरे घर में छुटकारा, चंगाई, बरकत हमेशा के लिए बनाए रखे। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिदोनियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। देखिए जिस दुश्मनों से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर की नजरों में वो लोग ने बुरा किया, हम बुरा किया, इजराइल लोग ने हम बुरा किया। आज के तारीख में इजराइल लोग अभी नहीं है, मर गए, वो लोग उस जगह में से निकल गए। अभी इजराइल में वो लोग बसे हैं, उनका छोड़ दो। आज हमारे लिए परमेश्वर कह रहा है, आज हमारे लिए परमेश्वर कह रहा है, तुम छुड़ाए हुए लोग है, फिर से तूने पाप किया, परमेश्वर की नजर में तूने बुरा किया,
देखिए, परमेश्वर की नजर में बुरा करना तुम दुश्मनों का आधीनता में परमेश्वर तुमको रखने का बराबर है। आज गुलाम क्या था, क्योंकि बीमारी परमेश्वर देखिए मिदोनी के हाथ में 7 वर्ष कर रखा। देखिए, मिदोनी का मतलब है दुश्मन। ये इजराइल लोग दुश्मन के हाथों में नहीं फंसना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान ना देने से, परमेश्वर का की हुआ भलाई को ना देने करने से, धन्यवाद ना देने से वो लोग ने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया। बलवा के कारण क्या हुआ, वो परमेश्वर ने मिदो दुश्मन के हाथ का नीचे उनको कर दिया। आज कई सारे लोग बीमारी के हाथ के नीचे हैं, आज बहुत सारे लोग गरीब के हाथ के नीचे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग बेघर है, बहुत सारे लोग काम रहित है, शांति रहित है, आनंद नहीं है, छुटकारा नहीं है घर में, क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध में तुम क्रोध दिलाने के कारण ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर हावी हो गई है। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर उसको स्थान को, परमेश्वर के स्थान को परमेश्वर के स्थान में तुम नहीं रखेगा अपने जीवन में, और परमेश्वर तुझे दुश्मन के हाथ के नीचे कर देगा। अगर आप चंगाई पाना चाहते, छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर का अपना जीवन में सबसे पहला स्थान रखो। जो उसने कहा वो मानो, जो उसने कहा वो करो। परमेश्वर तुझे घर, तेरे घर के नजदीक में, निकट में, तेरे काम धंधे के निकट में, तेरे शरीर के निकट में कोई बीमारी को नहीं लाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो देखिए, दुश्मन के 7 वर्ष रखा और मिदोनी इजराइल पर प्रबल हो गए। देखिए, दुश्मन इजराइल के ऊपर, इजराइल का मतलब है आज हम हैं, हमारे ऊपर प्रबल हो गए, क्योंकि हमने परमेश्वर को नजरों में बुरा किया। आमीन। आपने परमेश्वर के नजर में बुरा किया, इसके लिए आप परेशानी में हैं, इसके लिए यीशु का नाम को ऊंचा उठाने में आप कतरा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन ने आपको बांध के रखा है। खबरदार, आपने यीशु का नाम लिया तो दुश्मन आके आपको मारेगा। देखिए यहां पर, और मिदोन इजराइल के प्रबल हो गए, और मिदियों के डर के मारे इजराइल लोगों ने पहाड़ों के गहरे खड्डे और गुफा और किलों को अपने निवास बना लिया। दुश्मन का आक्रमण इतना हो गया कि वो लोग खुले खुले जीवन जीने वाले लोग थे, महलों में जीने वाले लोग थे। आज उनका कंडीशन इतना है कि परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने के कारण वो लोग गुफाओं में जाने लग गए, डोंगर के नीचे जाने लग गए, चुप चुप के जीने लग गए। आज मध्य के कई सारे लोग आज चुप चुप के जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना, दुश्मनों के हाथ में वश में रख देने से वो आपका जीवन को तहस नहस कर देगा। दुश्मन, परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु कृपालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, लेकिन वो उसको हक वो नहीं मिलने के कारण, जो उसको हक चाहिए वो हक नहीं मिलने के कारण, जो वो कहता वो नहीं करने के कारण तुम खुद बुराई में फंस जाओगे, दुश्मनों के हाथ में, पंधे में फंस जाओगे, और तुमको गुलाम में लेके जाएंगे, और तुमको ऐसे स्थान में रहने देंगे वो लोग, तेरा कोई भी चैन नहीं रहेगा। देखिए, वो लोग गुफा में, खंडरों में जाके रहने लगे, चुप चुप के रहने लगे इजराइल लोग। अरे इजराइल का परमेश्वर बलवान है, इजराइल का परमेश्वर सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वो लोग गुफा में जाकर रहने लगे। क्या हमारा परमेश्वर इतना असमर्थ है कि सहायता नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन वो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया। आपने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, आप परमेश्वर को स्थान को नहीं जाना, परमेश्वर को देने वाले धन्यवाद को आपने नहीं दिया, इस कारण परमेश्वर क्रोध हुआ है। ये महामारी इसके लिए नहीं आएगी कि महामारी किसी कंट्री से नहीं आ, ये महामारी परमेश्वर आपको ये सिखाना चाहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, और तू मुझे धन्यवाद देगा तो मैं आज ही महामारी को तेरे घर के डेरे के निकट आने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है आपसे। हालेलुया। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिदोनी और अमलेकी और पूर्व के लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके आज तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। देखिए, खाली दुश्मन के हाथ में नहीं होगा, तुम दुश्मन से खाली नहीं डरेगा, लेकिन जो भी कमाएगा,
जो भी तू आमदनी में कमाएगा वो सब दुश्मन के हाथ में चले जाएगा। परमेश्वर ने तुमको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने उसके नाम लेकर बुलाया है, तो परमेश्वर का हाथ में रहना तेरा भलाई है। अगर परमेश्वर के विरुद्ध में तूने पाप किया है, पश्चाताप कर इस समय में, पश्चाताप में चंगाई आ जाएगी, पश्चाताप में छुटकारा आ जाएगी। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, जो कि इजराइल लोग है ना, भूमि में बो रहे बीज, लेकिन वो उगने से पहले दुश्मन आकर उसको तहस नहस कर रहा है, इनको अनाज को भी नष्ट कर रहा है। तुम्हारा आमदनी को शैतान के हाथों में पकड़ने ना देना। शैतान के हाथों में पकड़ चुके तेरा आमदनी, जो भी तुम कमा रहे हो दुश्मन आके लूट रहा है, क्योंकि तूने परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर के नजरों में बुरा किया है, उसको उसका स्थान नहीं दिया तूने। परमेश्वर को तेरे जीवन में, तेरे परिवार में जो स्थान चाहिए वो स्थान नहीं देने के कारण परमेश्वर ने दुश्मन के हाथ में कर दिया है, और दुश्मनों का रंग यहां पर दिखाई दे रहा है। आमीन, हालेलुया। नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, और ना गधा छोड़ते थे। देखिए, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने के कारण दुश्मन का हाथ इतना बढ़ जाता है, ना गाय बैल, ना भेड़ बकरी, ना आम। ये गाय बैल भेड़ बकरी का क्यों बाइबल में वर्णन किया है? उस जमाने में उनका संपत्ति ही हुआ करती थी, उनका संपत्ति यही थी, भेड़ बकरी गाय बैल ऊंट, ये सब चीजें उनकी संपत्ति थी। आज हो सकता है कि आपका नौकरी है, और नौकरी के द्वारा आप कमा रहे हो, आपका आमदनी आपके लिए ना ये आपका आशीष है। लेकिन उस जमाने में भेड़ बकरी उनका संपत्ति हुआ करती थी। आज आपका पैसा आपका संपत्ति है, घर आपका संपत्ति है, आप अलग अलग जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अलग अलग चीजों को आप खरीद रहे हैं, वो आपका संपत्ति है। लेकिन वो संपत्ति के अंदर परमेश्वर नहीं रहेगा, वो संपत्ति दुश्मन के हाथ में चले जाएगा। परमेश्वर नहीं करेगा, लेकिन तुम खुद अपने मूर्खता के ओर से दुश्मनों के हाथ में करेगा। देखिए, परमेश्वर के नजर में वो लोगों ने बुरा किया, और परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया। वो लोगों ने ज्यादा आराम ने उनको इतना आराम करा दिया कि परमेश्वर के नजर में वो लोग बुरा करते गए, उनको होश में नहीं आया। हमेशा याद रखिएगा, अब जितना ज्यादा संसार में भागोगे परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर का क्रोध उतना ही तेरे पीछे पीछे भागेगा। परमेश्वर ने इसके लिए नहीं आपको छुड़ाया ताकि तुम संसार में जाकर अपना मर्जी करे। परमेश्वर ने इसके लिए छुड़ाया आपको उसकी महिमा करने के लिए, उसका राज्य को बांधने के लिए, उसके नाम को हर जगह में फैलाने के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। मकसद के बगैर, जीवन का उद्देश्य के बगैर जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करता है। अब परमेश्वर के कई बातों को नहीं मानता है, वो पशु शरीर का है। अभी यहां पर देखिए, इस्राएलियों का सब कुछ तहस नहस हो चुका है। आमीन। क्योंकि 6-5 में देखेंगे, क्योंकि वो अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते थे, और चींटियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वो देश में उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। देखे, वो लोग ऐसे आते नहीं थे मनुष्य का, वो ऊंट को लेकर आकर उनका खेती को तहस नहस कर रहे थे, ऊंट को खेती के ऊपर चढ़ा रहे थे, और ऊंट जब पैर रखते थे उसका सारे अनाज का बीज वो सब कुछ नष्ट हो जाता था। और वो कैसे आते थे? वो लोग दल बांधकर, चींटियों के दल। चींटियों का दल का मतलब है अनगिनत दुश्मन इजराइल के ऊपर चढ़ाई करते थे। आज अगर पश्चाताप नहीं करोगे, परमेश्वर के करीब वापस नहीं आओगे, अनगिनत टिटियों के दल के समान दुश्मन आएगा और आक्रमण करेगा, और अब आक्रमण होगा तुम तहस नहस हो जाओगे, और इतना तक नीचे लाएगा आपको जीने का चाह नहीं रखेगा, आप जीने के लिए इच्छा नहीं रखोगे, आपको सांस फूलने लगेगा, आप हुफ हुफ करने लगोगे, आप मौत को बुलाओगे। मौत कब आएगा मुझे, कि ये दलदल से परमेश्वर मुझे कब छुड़ाएगा, ये फिक्र आपके अंदर आएगा। क्योंकि परमेश्वर का बलवा करना
मौत को अपने नजदीक में बुलाने का समान है। देखिए यहां पर आमीन, अनगिनत होते थे और वो देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। 6 में देखिए, और मिद्यान के कारण इजरायली बड़े दुर्दशा में पड़ गए। ये दुश्मनों के कारण इजराइल बहुत बड़े दुर्दशा में, मतलब बहुत सारे परेशानी में, ना सांस लेने के समय वहां तक आ गए, और उस सांस लेने तक उनके पास समय नहीं, इतना तक नाक तक वो लोग दबाने लग गए दुश्मन। जब परमेश्वर का विरुद्ध में बलवा करते हो तो परमेश्वर दुश्मन को भेजेगा, और दुश्मन जब आएगा वो तुम्हारा नाक को दबाएगा, तुम श्वास लेने नहीं लगोगे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर से विरुद्ध रखना अपना मौत को दावत देने के बराबर है। अभी यहां पर देखिए, और मिद्यान के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजराइल लोगों ने देखे, तब जब ये सारे परेशानी वो लोग झेल रहे हैं, इस संकट में, इस परेशानी में, वो लोग अभी कोई चारा नहीं रहा। आज मसीह में लोग इसी तरह से हैं। जब परमेश्वर से चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, परमेश्वर से कोसों दूर चले जाते हैं और आराम की जिंदगी जीने लगते हैं मसीह के बगैर। लेकिन जब ये संकट नाक तक आती है, परेशानी नाक में घुसने लगती है, तब वो लोगों को याद आती है। जब इजराइल लोगों ने, देखिए यहां पर लिखा है, हालेलुया, आमीन, और मिद्यान के कारण इजरायली बड़े दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा को दुआई दी। तब वो लोगों ने यहोवा को दुआई दी। जब नाक में दुश्मन बैठ गया, सर के ऊपर दुश्मन बैठ गया, सर के ऊपर शैतान बैठ गया, बीमारी सर के ऊपर बैठ गया, शरीर का हर एक अंग में बीमारी पाए गए, तब उनको होश में आया, अरे बाबा, जिस जगह से हमें छुटकारा मिली थी वो जगह फिर से हमें जाना पड़ेगा। इतना सारे चीजें झेलने से अच्छा अब पहले ही परमेश्वर को भाई मान लेना, परमेश्वर को पहला स्थान रख लेना, ताकि सारे जो कमाई हुए मेहनत का पैसा है, कमाई हुई जो संपत्ति है, वो दुश्मन का हाथ में ना जाए। तब वो लोगों ने तब इजरायलियों ने यहोवा को दुआई दी, ये पश्चाताप। तब इजरायलियों ने परमेश्वर के सामने आके क्या किया? पश्चाताप। दुआई मतलब क्या है? परमेश्वर का दुआई का मतलब क्या है? दुआई का मतलब यह है कि ये प्रभु, तेरे राज्य के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में जो तूने हमें विजयी दी थी, दुश्मन के हाथ से तूने मुझे छुड़ाया था, वो सब चीजों से हमने मुंह फेर लिया और आपको पहला स्थान नहीं दिया, आपका डर नहीं माना, इस कारण हमारे पर विपत्ति आई है। इस विपत्ति से तुझे बचने के लिए हम दुआई दे रहे। मतलब पश्चाताप करने लगे अपने पापों से। पश्चाताप विजयता को लाता है, पश्चाताप छुटकारे को लाता है, पश्चाताप चंगाई को लाता है। आज कलीसिया नहीं समझ रही है, खाली आज और कल के दिन का सोच के चल रही है, लेकिन मसीह ने हमें आज और कल के सोचने के लिए नहीं बुलाया, हमारा भविष्य को उज्जवल करने के लिए बुलाया। तुम भविष्य को यहां से देखेगा यीशु के नाम से, तू भविष्य को देखेगा और भविष्य के और तू दौड़े चले जाएगा। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने भविष्य दिखाया, लेकिन वो भविष्य से वो लोग मुंह फिर गए। आज कलीसिया में लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। यीशु मसीह को भूल गए, उसका बलिदान को भूल गए, उसने किए हुए बलिदान को और उसके किए हुए दया को भूल गए, उसने किए पाप की क्षमा को भूल गए और अपने मन के करते जा रहे हैं। लेकिन आज आपके लिए एक चेतावनी है, अगर परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया है और ये लोगों ने जो दुख उठाया, ये लोग ने शरीर में तो दुख उठाया, जो उन लोगों के जीवन में दुख उठाया, लेकिन आज के मसीह के लोगों के लिए अलग दुख उठाना पड़ेगा। वो दुख आत्मिक दुख होगा। इन लोगों का यात्रा इजराइल तक थी, लेकिन हमारा यात्रा स्वर्ग तक है। हालेलुया। हमारा भविष्य कहां है? स्वर्ग में है।
हमारे भविष्य में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज हमें तय करना पड़ेगा। आज कलीसिया के अधीनता में आना पड़ेगा, कलीसिया के चरण में आकर, कलीसिया में आकर घुटने टिकने पड़ेगा। परमेश्वर कलीसिया में वास स्थान करता है। अगर ये मान के चल रहे हो मेरे पास परमेश्वर है, ये धोखा आपके लिए। परमेश्वर ने अपना कलीसिया बांध दी है और बाइबल बताती है उसके ऊपर अधलों का पाटा प्रबल नहीं होगा, ना कि तुम्हारे घर का अंदर। परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर अधलों का पाटा प्रबल नहीं होगा, और कलीसिया में जो जुड़ा नहीं है उनके ऊपर कोई भी परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा उन्हीं लोगों के हाथ के नीचे होता है जो कलीसिया में रहते हैं। जो डाली दाखलता में डाली नहीं जुड़ा रहेगा, तो जब दाखलता के ओर से आने वाले पौष्टिक आहार वो डालियों में नहीं मिलने के कारण वो सूख जाता है। कलीसिया के बगैर तू कुछ नहीं है, खाली संसार का एक व्यक्ति है। कलीसिया में तुम्हारा काम ना होने के कारण, कलीसिया में दिए हुआ काम की जिम्मेदारी ना उठाने के कारण तुम एक कलीसिया में नहीं, संसार में रहने वाले व्यक्ति के समान है। भले आप कितना भी दावा, आपकी दावा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो। परमेश्वर का दावा होना चाहिए हमारे जीवन में। यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह ने नहीं बोला मेरे पिता मेरे साथ है, पिता ने कहा मैं तेरा साथ, तो ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आज्ञा पालन परमेश्वर का मुख को खोल देता है। यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया, पानी का बपतिस्मा लिया, तुरंत आकाश खुल गए और भविष्यवाणी हुई। आपका जीवन में भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। देखिए यहां पर पश्चाताप किया। जब पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर क्या आपके जीवन में करता है। तब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा को दुआई दी। देखिए दुश्मनों के कारण। अभी परमेश्वर को दुआई क्यों दी? वो लोगों ने दुआई इसके लिए दी कि मिद्यानियों मतलब दुश्मन के हाथों में फंस गए। भाई तुम दुश्मन के हाथ में क्यों फंस गए? तो बीमारी में क्यों फंस गए? तो गरीबी में क्यों फंस गए? परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के कारण ना। दुश्मन के हाथ में क्यों फंस गए? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के कारण ना। अब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ही नहीं करता तो दुश्मन तेरे सामने आता ही नहीं, तेरा पैसा जाता ही नहीं। अब परमेश्वर को देना है वो नहीं देगा, और वो थोड़ा सा चीज को तो बचा कर रखेगा, तो जो 90% है वो भी चला जाएगा। परमेश्वर को देने वाला चीज है तुम रोक रखेगा, और परमेश्वर से क्या उम्मीद रखेगा कि परमेश्वर जो तुझे बरकत देगा? परमेश्वर को नहीं देने के कारण 90% जो चीज तुम्हारे पास पड़ा है उसको दुश्मन के हाथ में कर देगा। तुरंत दुश्मन आके आपके सामने से, आपके घर से वो लेके जाएगा सब चीजें। आप उसको रोक नहीं सकेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया है। और दुश्मन को अनुमति परमेश्वर देता है। जाओ उस घर में 90% जो चीज है उसका वो उठा लो, क्योंकि वो 10% नहीं देने के कारण 90% को उठा लो। आप बोल भी नहीं सकते उसको छोड़ दो, क्योंकि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। देखिए यहां पर जब इस्राएलियों ने मिद्यानी के कारण यहोवा को दुआई दी, जब दुश्मनों के कारण, देखिए कारण होना चाहिए आपको दुआई देने के लिए। गलती का एहसास होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप के बगैर परमेश्वर की दुआएं कोई काम का नहीं है। एहसास के बगैर जो पश्चाताप करता है वो पश्चाताप नहीं रहता, खाली मुंह की बोल होता है। पश्चाताप अपना जीवन के द्वारा होना चाहिए। पश्चाताप अपना शरीर के अंदर दिखाई देना चाहिए। प्रभु मैं घुटना ठीक रहा हूं, घुटना ठीक हो, मुंह के बल गिरो, पश्चाताप करो, रो। पश्चाताप का कई सारे रूप है। आमीन। सर झुकना, सर ढकना, आंखों से पानी आना, मन का अंदर व्याकुल होना, घुटने ठीकना, मुंह के बल गिरना, राख के ऊपर बैठना। ओ हालेलुया, आमीन। राख के ऊपर बैठना, आमीन। बहुत सारी चीजें पश्चाताप का वर्णन करती है। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास
एक नबी भेजा। देखिए, जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर खुद नहीं आता, परमेश्वर का दास आता है, भविष्यवक्ता आता है आपके पास। पश्चाताप, अब परमेश्वर ने आपने परमेश्वर को दुआई दी, परमेश्वर ने आपका प्रार्थना सुना, ठीक है, लेकिन परमेश्वर आकर तुरंत आपका दुश्मनों को नहीं हटाएगा। परमेश्वर कभी भी अपने दुश्मनों को उतना जल्दी नहीं हटाएगा। वो पहला आकर आपको एहसास दिलाएगा, जिस कारण तूने मेरे विरुद्ध में बलवा किया उसको तुम जानो, गलती कहां हुई, मेरा चूक कहां हुई, परमेश्वर की नजर में मैं बुरा कैसा हो गया, ये सब चीजें परमेश्वर पहला बताता है, तब उसका पश्चाताप में दम होता है। पाप का एहसास नहीं होना और पश्चाताप मांगना वो कोई काम का नहीं है। पाप का एहसास होना चाहिए, मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, वो पाप किया। पाप का एक नाम होता है, वो नाम के कारण पहचाना जाता है। देखिए यहां पर आमीन, नबी को भेजा जिसने उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहते। देखिए, आपने प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर से क्षमा मांग लिया, लेकिन परमेश्वर आपका पाप का एहसास दिलाने के लिए परमेश्वर का दास को भेजेगा। कोई भी आपका घर में आकर आपके लिए वचन के द्वारा बातें करता है, आपके लिए कुछ ताड़ना का बातें करता है, इसको अनसुनी मत करना, यह परमेश्वर का चेतावनी आपके लिए। आमीन। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र से ले आया। देखे, अभी परमेश्वर कह रहा है, मेरे विरुद्ध में तूने पाप किया ना, किस कारण पाप किया? देखे, मेरा भलाई को तूने क्या किया? इज़राइल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप क्या किया? देखे, परमेश्वर का एहसान को भूल गए। आमीन। इज़राइल का परमेश्वर यह कहता है, मैं तुमको मिस्र से ले आया, तुम भूल गए। संकट में मैं तुझे छुड़ाया, तुम भूल गए, सबसे पहली बात। और दासत्व के घर से निकाल के ले आया, मिस्र के देश में गुलाम थे, दासत्व में थे, तुमको मैंने छुड़ाया। वो भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कर रहा है। ये पाप वो लोग ने किया, परमेश्वर को याद नहीं रखा। और मैं तुमको मिस्रियों के हाथों से, वरना जितने तुम पर अंधेरा करते थे उन सबों के हाथों से छुड़ाया। देखिए, जितने लोगों को विरुद्ध में अंधेरा किया, तुम्हारे ऊपर कब्जा किया था, तुम्हारे गुलाम बना के रखा था, तुझे जीने का हक नहीं बनता था, वैसा वो लोग ने गुलाम बना के रखा, और उनके हाथों से मैंने तुझे छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बराबस निकाल कर उनके देश में, देश तुम्हें दे दिया। देखिए, जिस देश से तुम्हें छुड़ाया और उस देश को मैंने तुम्हें दिया। जिस देश का गुलाम था तू, उस देश का मालिक तुझे बनाया। बाइबल यहां पर बता रहे, देखे, कनान देश गुलाम का देश था, दुश्मनों का हाथ का नीचे था, लेकिन कनान इज़राइल का था। कनान परमेश्वर का वादा का देश था। कनान परमेश्वर ने अपने लिए रखा था, लेकिन क्या हुआ? पाप के कारण, परमेश्वर की बात ना मानने के कारण, परमेश्वर का एहसास ना मानने के कारण, एहसान नहीं मानने के कारण, वो कनान दुश्मनों के हाथ में दे दिया। कनान देश हमारा देश है, लेकिन वो देश में हम रहने चाहिए था, लेकिन दुश्मन के हाथ में था। लेकिन परमेश्वर ने उसको निकाल कर कनान देश को इज़राइल के हाथ में दी दिया, वापस विजयता दी। आमीन। तुम्हें ना देश में तुम्हें दिया। और 10 में देखे, और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोगों को जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तूने मेरा कहना नहीं माना। देखा, परमेश्वर ने कहा था, जिस देश में तुम रह रहे है उस देश में मूर्ति पूजक है, उस देश में देवता के लोग हैं, लेकिन उन देश के देवता के लोगों का डर नहीं मानना, भय नहीं मानना। मैं परमेश्वर हूं, मैं सर्वाधिमान परमेश्वर हूं, मैं सारे परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर हूं, सारे दुनिया को मैंने बनाया, और मेरा डर छोड़कर किसी का डर नहीं मानना चाहिए। परमेश्वर ने वादा किया उनको। लेकिन इज़राइल लोगों ने क्या किया? परमेश्वर का भय को छोड़कर उस देवताओं का भय मानने लग गए।
उस मूर्ति का डर मानने लग गए, है ना, उनके देवता के भाई मानना, परंतु तुमने मेरे कहना नहीं माना। परमेश्वर के बात को नहीं माना वो लोगों ने। ये परमेश्वर उनको एहसास दिला रहा है, जो जो पाप तूने किया इसके लिए मैं क्रोध हो गया, इसके लिए मैंने मिदोने के हाथ में तुझे दे दिया कि ताकि तुझे लेसन सीख सके, सबक सीख सके। मेरे विरुद्ध में बलवा करना तेरे लिए कितना घातक है। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन प्रेम को आसानी से मत लेना। प्रेम का पीछे परमेश्वर का डर होना चाहिए, परमेश्वर का नियम होना चाहिए, परमेश्वर का आदेश का पालन होना चाहिए, परमेश्वर ने दिया हुआ सारा आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। देखिए आगे हम देखते हैं, फिर यहोवा का दूत आकर, देखिए आमीन, ये सब बातें परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की। तब परमेश्वर ने देखिए क्या कहा, अपने दूतों को भेजा। पहला भविष्यवक्ता को भेजा, आमीन। पश्चाताप क्या करते, देखिए पश्चाताप परमेश्वर का दूत को भेजने का मजबूर करता है। पर सबसे पहले बात, परमेश्वर बात सुनता है, प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने अपना भविष्यवक्ता को भेजा, और भविष्यवक्ता के ज्यादा ये बातें कहने के बाद परमेश्वर उस दुश्मनों से बचने के लिए, विजयता देने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से दूत भेजा। ये भविष्यवक्ता का काम नहीं है कि दुश्मनों के ऊपर विजय किस तरह से पाने के लिए कहना, लेकिन ये परमेश्वर का राज्य का काम है और परमेश्वर के सेना का काम है। देखिए यहां पर, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेर एशा का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाकरस की कुंड में गेहूं इसलिए जो जड़ रहा था कि उसे मिद्योनियों से छिपा रखे। देखिए अभी भी दुश्मन नहीं गया। आपने परमेश्वर को दुआई दी, ठीक है, अलग बात है, परमेश्वर ने आपका दुआई सुना, आपका गलती को परमेश्वर ने बताया, लेकिन गलती के बाद आपका सब काम ठीक नहीं होने वाला। उसके छुटकारे के लिए भी कुछ षड्यंत्र रचना पड़ेगा, कुछ योजना बनाना पड़ेगा। हालेलुया। इतना आसानी से बीमारी नहीं जाएगी। परमेश्वर ने बीमारी का नाम तो बता दिया, लेकिन ये जाएगा कैसा, इसका दवा क्या है, दवा का युक्ति हमें समझना पड़ेगा, विजेता का युक्ति समझना पड़ेगा। अभी तक पश्चाताप किया, पश्चाताप के बाद परमेश्वर ने बातें की, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं विजेता की। अभी पश्चाताप ने कर लिया, पश्चाताप का क्षमा मांग लिया, लेकिन आप परमेश्वर ने आपसे बातें किया, खाली बातें की उससे मत खुश होना। परमेश्वर छुटकारा अभी भी रखा है, आमीन। छुटकारा अभी नहीं आया, छुटकारे के लिए, अभी विजेता के लिए अभी काम करना शुरू किया है, आमीन। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। अभी मुझे बताया ये बांज वृक्ष क्यों हर जगह पर वर्णन किए जा रहे हैं, ये बांज वृक्ष कहां है, आमीन। ये वही बांज वृक्ष है जो अब्राहम अपना तंबू गड़ा किया था। अब्राहम जुनाकरण में, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप निकाले उत्पत्ति का अध्याय, उत्पत्ति का हालेलुया। देखिए 18, उत्पत्ति का 18, ये पहला वचन हम देखेंगे। अब्राहम मर्म के बांज वृक्ष के बीच, है ना, बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। ये कौन सा बांज वृक्ष है, ये बांज वृक्ष पूर्वजों का है, ये एक चिन्ह है परमेश्वर मिलने का, ये चिन्ह है परमेश्वर का मिलने का। ये बांज वृक्ष एक चिन्ह है, परमेश्वर का निवास स्थान का चिन्ह है, धर्मियों को मिलने का स्थान है। हर वे अगर इसको आज की तारीख में अगर अनुवाद करें, कलीसिया है, कलीसिया है। देखिए परमेश्वर ने, है ना, अब्राहम को इसहाक के प्रति वाचा बांधने के लिए अब्राहम बांज वृक्ष के तले अपना तंबू खड़ा किया, वहां पर वो रहा करता था, लेकिन परमेश्वर का दूत वहां पर आता है और आते हुए देखा, उनको बांज वृक्ष के नीचे विश्राम पाने के लिए बुलाया। देखिए
यहां पर परमेश्वर ने वो बांज वृक्ष के नीचे वाचा बांधी, हे अब्राम तेरे द्वारा एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके द्वारा मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा। हमेशा याद रखिएगा, बांज वृक्ष का चिन्ह जहां भी है, कोई ऐसा चिन्ह बाइबल में लिखा गया है, वो चिन्ह हमें प्रतीति करती है आज कलीसिया के प्रति। हालेलुया। अभी और एक बात देखते हैं, याकूब जब रास्ते में जा रहा था, पत्थर को तकिया बनाकर सोया, और वो सोते समय क्या सपना देखा? सपना देखता है स्वर्ग से दूत उतर रहे हैं और यहां से चढ़ रहे हैं। वो क्या है? वो कलीसिया है, वो कलीसिया है। कलीसिया में स्वर्गदूतों का आना जाना होगा, कलीसिया में सपने देखेंगे, कलीसिया में रहने वाले लोग परमेश्वर का मर्म के बातों को समझेंगे, गुप्त बातों को समझेंगे, कठिनाई बातों को समझेंगे। जो कलीसिया में नहीं है उनके लिए कोई सपना नहीं दिखेगा, कोई परमेश्वर की योजना नहीं दिखेगा, अपना भविष्य नहीं दिखेगा सामने जब कलीसिया में नहीं रहेंगे। तो कलीसिया परमेश्वर का राज्य का केंद्र बिंदु है, इधर हेडक्वार्टर। जैसा हर चीजों का मुख्यालय होता है, कलीसिया परमेश्वर का राज्य में एक व्यक्ति को बढ़ाने के लिए और उसको तंदुरुस्त करने के लिए, हर राष्ट्र में भेजने के लिए एक मुख्यालय है। हर मुख्यालय में ही हमें सुरक्षा मिलती है। आमीन, हालेलुया। ये बांज वृक्ष देखिए, हर जगह में वर्णन की गई है बांज वृक्ष की। हालेलुया। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जहां अब्राम बैठा था पहला। हालेलुया। जो ओप्रा में एबेनेजर के योशा का था और उसका पुत्र गिदोन का, गिदोन देखिए ये गिदोन, आमीन, एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उन्हें मिद्योनों से छुपा रखे, दुश्मनों के आंख से छुपा कर उसको बीज बो सके और चुपके से गेहूं उत्पन्न कर सके ताकि उनका जीवन का निवारा हो सके। मतलब डर डर के अपना कमाई को छुपा के रखेंगे, नहीं तो दुश्मन आके सब कुछ लूट लेगा। आज की तारीख में अगर परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, परमेश्वर को स्थान अपना नहीं देंगे, तो आप जो पैसा रखे हैं ना, वो आपको डर डर के छुप छुप के रखना पड़ेगा, कोई चोर चुरा ना ले, इतना डर आपके अंदर समा है। अरे परमेश्वर ने हमें खुले आजादी दी है जीने के लिए। परमेश्वर आया हमें जीवन देने और बहुताई का जीवन देने, हमें स्वतंत्रता का जीवन देने आया, लेकिन तेरा पाप ने तुझे गुप्त में और डर के अंदर छुपा के रखा है। पाप एक इंसान के अंदर डर को उत्पन्न करता है और उसको छुप के रहने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन पश्चाताप सबसे बड़ा चीज है। परमेश्वर से पश्चाताप करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। परमेश्वर से क्षमा मांगने के कारण परमेश्वर फिर से वही स्थान में लाएगा, उसके लिए एक माध्यम है। तुरंत काम नहीं होने वाला, उसके लिए रणनीति बनाना पड़ेगी। आमीन। देखिए यहां पर हालेलुया 12 में हम देखते हैं, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, ये शूरवीर शूरमा यहोवा तेरा संग है। परमेश्वर कभी भी आता है छुटकारा देने के लिए, सबसे पहला परमेश्वर कहता है मैं तेरा संग हूं। बाइबल में कभी भी परमेश्वर ने किसी से भी बातें की हो, उसने कभी भी सीधा बातें नहीं की, पहला आशीर्वाद देता है, उसके बाद उसके बातें पूरा करता है। ये उत्पत्ति का 15 अध्याय में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने अब्राम को कहा, ए अब्राम मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं, मैं तेरा ढाल हूं। उसके बाद परमेश्वर ने उससे बातें शुरू करता है। जब परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया, हाय अब्राम मैं तुझे आशीष दूंगा। क्यों? परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पहला आशीर्वाद दिया करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का स्वभाव है। इसके लिए तुम कहीं भी जाओगे ना, उनके घर में तो शलोम कहना, शांति तेरे घर में आए, क्योंकि जो पिता का जो पैटर्न है वो हमको भी अपनाना है। अगर यीशु से तू जन्मा है, यीशु की बातें तू कहेगा। अगर तू यीशु से नहीं जन्मा है तो यीशु की बातें तू नहीं कहेगा, संसार की बातें कहेगा। आमीन। शालोम, प्रभु का राज तुम्हारे, प्रभु का शांति तेरे घर में बनी रहे। देखिए यहां पर स्वर्गदूत ने क्या कहा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, ये शूरवीर शूरमा,
कमजोरों को परमेश्वर सबसे पहला अपने मानसिकता में कहना मजबूत बनाता है। विजयता है ना, पश्चाताप के द्वारा विजयता किस तरह से आता है? सबसे पहले बात, परमेश्वर मन के अंदर तुम शक्तिशाली हो, तुम प्रभावशाली हो, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम विजय जी सकते हो, तुम जयवंत जीवन जी सकते हो, तुम ये युद्ध लड़ सकते हो, तुमको विजय मिलेगा निश्चित, तुम कभी नहीं हारेगा, तू कभी नहीं थकेगा, ये बीमारी से तो ऊपर आ सकते हो। कोविड-19 तेरे लिए कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि कोविड-19 हारा हुआ है पहले से, इससे बढ़कर तुम हो। हालेलुया। कोई भी बीमारी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं, ये परमेश्वर का वादा है। ये कहता कहता चले जाता है। हालेलुया, आमीन। देखिए, एक कमजोर, एक चुप कर रहने वाला व्यक्ति को बाइबल में परमेश्वर कहता है, हे शूरवीर सुरमा। एक व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद अपने आप को पहचानने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, कमजोरों का मानसिकता को बढ़ाया जाता है, गिरा हुआ मानसिकता को उठाने के लिए परमेश्वर का वादे को कहना पड़ता है। परमेश्वर उसको उठाना चाहता है, उसके द्वारा कुछ योजना है। देखिए, ये गिदियोन के द्वारा परमेश्वर जो गुलाम में गए हैं, जो दुश्मनों के हाथ में फंसे देश को छुड़ाने के लिए है ना, एक रणनीति बना रहा है। आज भी परमेश्वर पवित्र आत्मा देकर हमारे अंदर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चल पा रहे, हम अपने मन के चलाए चल रहे। इसके लिए परमेश्वर विजेता नहीं देता। आप विजेता क्यों नहीं पा रहे हो मालूम है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हो। यहां पर वास्तव में स्वर्गदूत आकर उसको रणनीति बना रहा है, लेकिन आज हमारा अंदर जो है वो संसार में उससे बढ़कर है। संसार में वो बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा अंदर जो जी रहा है वो पवित्र आत्मा बड़ा है। वो स्वर्गदूत नहीं बड़ा है, उससे बढ़कर हमारा अंदर है वो बड़ा है। हालेलुया। स्वर्गदूत आएगा जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा अंदर हमारे युक्तियों को बनाता है। विजेता किस तरह से देना है, किस तरह से हासिल करना है, अंदर से रणनीति बनाई जाती है। सबसे पहला मानसिकता को तैयार कर रहा है स्वर्गदूत के। आमीन। उसको यहोवा के दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरा संग है। आज परमेश्वर ये वादा कर रहे हैं आपसे, परमेश्वर आपके संग है। अगर हॉस्पिटल में कहीं भी पड़े हो क्यों ना हो, डॉक्टर ने आपको वो आशा छोड़ दिया है, लेकिन यीशु मसीह आशा दे रहा है, मैं तेरा संग हूं। इसी समय आप चंगाई हो रहे हो, इसी समय छुटकारा हो रहे, इसी समय आपका घर में परेशानी दूर जा रही है। यीशु के नाम में शैतान भाग रहे, इस समय में यीशु के नाम में दुश्मन भाग रहे। इस समय में ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करो। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भाग रहा है। तेरा संग है परमेश्वर, ये कभी नहीं भूलना। भले तूने कोई भी गलती किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर तेरा संग विजेता देगा। परमेश्वर के संगता में विजेता है, परमेश्वर के द्वारा विजेता है। परमेश्वर के बगैर विजय नहीं मिलेगा। You have to take God with you. When you take God with you, when you obey the word of God, आप कब परमेश्वर को अपने साथ लोगे? जब आप परमेश्वर का वचन को मानोगे। Believe the word of God, accept the word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर का वचन को विश्वास करो, परमेश्वर आपको विजय निश्चित देगा। हालेलुया। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। अभी ये परमेश्वर दूत ने उसको शूरवीर शूरमा, तो परमेश्वर तेरे संग है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 7 साल तक परमेश्वर हमसे साथ नहीं है। हम गुलाम के देश में, मतलब इतना डर डर के जी रहे। अचानक आकर परमेश्वर इतना अच्छे अच्छे बातें बोलेगा, किसको पचन होगा? नहीं पचन होता। लेकिन ये भी वही हो गया। गिदोन ने उससे कहा, ए मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? परमेश्वर हमारे संग होता तो ये विपत्ति क्यों पड़ती? अरे पहला जान तो लो कि तुम्हें ऊपर विपत्ति क्यों पड़ी है, क्योंकि तूने परमेश्वर का विरुद्ध में पाप किया। परमेश्वर को तूने स्थान नहीं दिया। परमेश्वर ने तुझे गुलाम के हाथ में दे दिया, परमेश्वर ने दुश्मन के हाथ में तुझे दे दिया। आमीन।
और जितना अच्छे कर्मों का वर्णन हमारे पुरखों का ये कहते करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्योनी के हाथ में कर दे। देखिए अभी ये गिदोन सरदूत से बात कर रहा, कहता है हमारा परमेश्वर मिस्र में से हमें निकाल के लाया, हमारा पूर्वजों ने कहा था, हमें पूर्वजों को परमेश्वर ने छुड़ाया था और उन्होंने हमको कहा भेजा था कि पूर्वजों का परमेश्वर ने हमें इजराइल लोगों को गुलाम के देश से छुड़ाया था, ये सब किया था। लेकिन अभी हमारा संग नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने हमें गुलाम के हाथ में, दुश्मन के हाथ में दे दिया है। और बाइबल वो बता रहे हमको त्याग दिया, मतलब परमेश्वर हमको छोड़ दिया। परमेश्वर किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ता। तुम्हारा अधर्म ने, तेरा अधर्म के पापों ने, तेरे गुनाहों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। गुनाहों के अधीनता में आकर तूने परमेश्वर का हाथ को छोड़ दिया है। परमेश्वर का हाथ कभी नहीं छूटता। जब तुम परमेश्वर का हाथ छोड़ते हो तो तुम गुलाम में आ जाते हो, दुश्मन के हाथ में आ जाते हो। परमेश्वर कभी भी अपने वादा नहीं छोड़ा, अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। वो परमेश्वर हमेशा अपना वादा रखा है। हमने तोड़ा वो वचन को, हमने परमेश्वर से दूर हुए, उसके वचनों से दूर हुए। हालेलुया। और ये अपना दुख व्यतीत कर रहा है। परमेश्वर आशीष का वचन कह रहा है, ये अपने गलतियों को बता रहा है। परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमारे संग नहीं रहा, परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों करने दिया। आज कई सारे लोगों का प्रश्न यही है, हम कितने बार कलीसिया में आया, कितने बार स्तुति आराधना किया, कितने बार बोला दान और दशमांश तो दिया, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, तेरा देने से कुछ नहीं होता, परमेश्वर संग होना चाहिए। परमेश्वर को देखकर, तुम परमेश्वर को कुछ चीजें देखकर तो खरीद नहीं सकता। परमेश्वर की संगति होना जरूरी है। फेलोशिप विद गॉड डे एंड नाइट। हालेलुया। संबंध टूटने के कारण विपत्ति आती है, संबंध नहीं टूटा है परमेश्वर का बरकत आती है। हालेलुया। लिख लेना ये अपने वचन में, ताकि परमेश्वर का वादा कभी नहीं टूटता। हालेलुया। आमीन। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपने इस शक्ति पर जा और तू इजरायलों को मिद्योनी के हाथ से छुड़ाएगा। देखिए परमेश्वर ने से बातें किया, तेरे द्वारा मिद्योनी के हाथ से छुड़ाया जाएगा। एक व्यक्ति काफी है एक परिवार में विजेता लाने के लिए। पश्चाताप एक व्यक्ति घर में करता है तो पूरा घराना बसता है। अभी यहां पर बाइबल बता रही है इजराइल लोगों ने पश्चाताप किया। जिन जिन को समझ में आ रहा है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो लोग पश्चाताप करेंगे। आज जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो यहां वहां ताकेगा और कब खत्म होगा ये देखेंगे, क्योंकि उनके लिए टाइम पास की सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन जो हकीकत में जानते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है, उनको दोनों कान खड़े होकर सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। हम अपना कान खोल के सुन रहे हैं आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। आमीन। अभी यहां पर गिदोन को परमेश्वर कह रहा है मिद्योनी के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या मैंने तुझे नहीं चुना? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है दुनिया में? जाओ ज्योति के रूप में, सामर्थ के रूप में, नमक के रूप में। हालेलुया। तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, पृथ्वी की ज्योति हो तुम। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? वो सारे वादे को तुम याद करना। बाइबल में हर एक वादे को याद करना, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया उसको याद करना और उसके अनुसार काम करना। हालेलुया। उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनंती सुन, मैं इजराइल के किसी छुड़ाओ। देख मेरा कुल मनसे से सबसे कंगाल है। वो अपने कमजोरी को बता रहे। परमेश्वर हवा फूक रहा है, ताकत फूक रहा है, लेकिन वो कमजोर बता रहा। मैं वो सारे कुलों से सबसे कंगाल का कुल में से एक हूं। मैं उस कुल में से इतना नीचे हूं और इतना नीचे हूं, मैं मिद्योनी के हाथ से इजराइल को कैसे छुड़ाऊं?
ये हमारा काम नहीं है कैसे छुड़ाना, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को साथ ले लो, परमेश्वर को कहो हाँ प्रभु मैं हूं। परमेश्वर को प्रश्न मत करो, परमेश्वर भविष्य को जानता है, हमारा भविष्य में होने वाले बातों को जानता है। समर्पण करो, रिपेंटेंस करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, बस इतना ही काफी है। परमेश्वर आपको महिमा दिखाएगा। हालेलुया। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरा संग रहूंगा। आज परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा संग रहूंगा। आई विल प्रॉमिस यू, आई विल बी विथ यू। हालेलुया। इसलिए तू मिदोनियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। देखिए मिदोनिया अनगिनत है, लेकिन एक मनुष्य को मारने के जैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक को मारा सारे मिदोनी मर जाएंगे, दुश्मन चले जाएंगे। इतना सामर्थ्य है ना गिदोन को परमेश्वर दे रहा है। गिदोन मैं हूं, बोलो मैं गिदोन हूं। परमेश्वर का वाचा जिसके अंदर आता है वो गिदोन है। हालेलुया। मैं गिदोन हूं, मैं परमेश्वर का वादे को मांगने वाला हूं और परमेश्वर की योजना को मांगने वाला हूं और परमेश्वर जो मुझसे बात कर रहा है वो मैं हूं। आज मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, मेरा सर को कोई झुका नहीं सकेगा। कोई भी अगर गलती भी किया हो क्यों ना हो, वो गलती मुझे झुका नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा संग है। पश्चाताप विजेता को लाता है। हमने पश्चाताप कर लिया है, मन फिरा लिया है। ये कलीसिया सीमित नहीं रहेगी, ये कलीसिया 8-10 लोगों की नहीं रहेगी, ये कलीसिया दूर दूर तक जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। हमको तुम बांध के नहीं रह सकता यीशु के नाम से। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने दूर दूर जाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी है। He promised us you will go, amen, all over the world and preach my gospel. दुनिया के छोर तक तुम जाएगा और मेरे नाम को उजागर करेगा लोगों के सामने। ये कलीसिया को आज आजाद करते यीशु के नाम से। ये कलीसिया की सीमाओं को हम तोड़ते यीशु के नाम से, अनगिनत सीमाओं को बांधते यीशु के नाम है। जैसे याबेज ने प्रार्थना किया, मेरे तंबू को बढ़ाकर प्रभु मेरे कुटियों को दृढ़ कर। हालेलुया। कोई दुश्मन मेरे ऊपर हमला ना करे, मुझे बरकत दे। आज हम यही प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। गिदोन ने उससे कहा 17 देखिए, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे बातें कर रहा है। देखे, जब परमेश्वर आपसे वादा करता है, आप चिन्ह मांगना कोई गलत बात नहीं है, साइन एंड वंडर्स मांगना गलत बात नहीं है। अभी गिदोन के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, आप परमेश्वर से वो चिन्ह मांग रहे हैं। इज द राइट? परमेश्वर तू है, हमें बता। देखिए यहां पर, आमीन। जब तक मैं तेरे पास से फिर आकर अपने बेट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहीं से ना जाना। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। देखिए, आमीन। देखिए यहां पर 18 में क्या लिखा है, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपने बेट, बोले बेट, अपने बेट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं। आज परमेश्वर को चिन्ह के लिए एक बेट की जरूरत है। एक बेट बोलते, बेट। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, उसके लिए एक बेट दो। बेट क्या करता है? वो चिन्ह को प्रमाण करता है। ये खाली हाथ से नहीं मांग रहा चिन्ह, वो कह रहा है मैं बेट लाऊंगा, तेरा उपस्थिति में लाऊंगा, तेरा भवन में लाऊंगा और मैं बेट चढ़ाऊंगा, उसके माध्यम से मुझे चिन्ह दिखा। खाली हाथ में आने वाले लोगों को क्या चिन्ह दिखाई देगा? खाली आया खाली जाएगा, लेकिन कुछ लेकर आया दुगना होके जाएगा, 100 गुना होके जाएगा। लेकिन खाली आने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं मिलता, आमीन। लेकिन जो देख के जाता है ना, उसको बरकत मिलती है, आमीन। बीज बो के जाता है ना, घर में जाता ही फसल आ जाता है, आमीन। देखिए, तब गिदोन ने जाकर बकरे का एक बच्चा और एक एप्पा की अखमरी रोटी तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसली में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले आ कर दिया। देखिए यहां पर बेट क्या लाया उसने?
बकरे को लाया और रोटी लाया, अकमर की रोटी। अकमर की रोटी मतलब उसमें कमीर ना हो, पाप ना हो। तुम परमेश्वर को वही भेंट लाना जिसके अंदर पाप नहीं है। कुड़कुड़ा कर देना पाप है, कंजूसीपन से देना पाप है। और जहां पाप होता है वहां भेंट ऊपर नहीं जाता। जब आबिल ने अकमरी की जैसा उसने लाया, आनंद से लाया, उसके भेंट स्वीकार की, लेकिन देखिए आमीन, कैन ने जो लाया वो अकमर की रोटी नहीं थी, अकमर की नहीं थी, उसके अंदर रगड़े थे, निराश था। परमेश्वर को क्यों देना? परमेश्वर को क्यों देना? हमारा मेहनत का पैसा क्यों देना? हमारा मेहनत का चीजें क्यों देना? ये सब उसके अंदर पड़ी हुई थी, इसके लिए उसके भेंट स्वीकार नहीं किया। आज कितने सारे लोग हैं कंजूसीपन में परमेश्वर को तोल रहे हैं। कंजूसीपन से परमेश्वर को तोला नहीं जाएगा, मरने तक उदार मन से परमेश्वर को तोला जाता है। अकमरी की रोटी मतलब कमीर रहित, पाप रहित, खट्टापन रहित। खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा मतलब है पाप नहीं, संदेश नहीं। आमीन। दो चित्त नहीं है, एक चित्त होना परमेश्वर के लिए यह दिखाता है। आमीन। मैं बता रहा हूं विजय, पश्चाताप से विजेता किस तरह से आना है, और आपको पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अगर इसमें से अगर कोई भी चुके हैं और परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं सीधा होने के लिए, अगर इसमें से कोई भी गलती आपने पाई, आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि विवेक में हाँ मैंने इस तरह से गलती की है, तो परमेश्वर कह रहा है पश्चाताप करो और जो कह रहा है उसको करने को करो। हालेलुया। फिर से आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा मांस और अकमरी की रोटी को लेकर इस चट्टान पर रख दे, है ना, रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसे ही किया। तब यहोवा का दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अकमरी रोटी को छुआ और चट्टान से आग निकली और उससे मांस और अकमरी रोटी को भस्म हो गए। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। ये चिन्ह है। वो क्या चिन्ह मांगा? परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, चिन्ह दिखा। तो उसने कहा जा रोटी लेकर आ और बेट लेकर आ। उसे लेकर आया बेट और उसने कहा पत्थर के ऊपर रख दे। पत्थर के ऊपर रखा और उस हरदूत ने क्या कि अपने लाठी से उसको छुआ, वो आग जल गई, चट्टान से आग गिरी। ये स्वीकार पड़ने परमेश्वर का। परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, ये बेट के रूप में दिखाई देता है। देखिए तुरंत वो आग आ गई, उसको जला दी और तुरंत स्वर्गदूत वहां से ओझल हो गया, मतलब गायब हो गया। परमेश्वर गिदोन को प्रमाण करना चाहता था कि मैं तेरा संग हूं और मैं तेरा हर एक वादे को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। अभी गिदोन को मालूम पड़ गया कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये देखकर आश्चर्य हो गया। देखिए क्या हुआ। आमीन। ओझल हो गया। और जब गिदोन ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था, तब गिदोन ने कहने लगा हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत की साक्षात देखा है। आमीन। जब आप ये परीक्षा करते हो, परमेश्वर परीक्षा में पास हो जाता है, तो आपका अंदर ये उत्साह आ जाता है कि आपने परमेश्वर को देखा। यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले। देखे अभी दूत चला गया, पहले कौन आया? पश्चाताप। और विजेता में कौन आता है? भविष्यवक्ता आता है, स्वर्गदूत आता है और खुद परमेश्वर आता है। देखिए यहां पर 23 में यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले। देखिए अभी परमेश्वर आके बात कर रहे हैं उससे। यहोवा तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। मत डर, तू कोविड-19 से नहीं मरेगा, तू बीमारी से नहीं मरेगा, तू गरीबी से नहीं मरेगा, तू अकाल से नहीं मरेगा, तू हमेशा जीवित रहेगा। यीशु के नाम में जब परमेश्वर अपना मुंह खोलता है बात करने के लिए, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है और उत्तम से उत्तम भेंट देना जरूरी है, क्योंकि भेंट परमेश्वर का वचन का प्रमाण करता है। हालेलुया। ना मरेगा। तब गिदोन ने वही यहोवा के एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा।
परमेश्वर ने इस बातों को उसने कहा तो तुरंत वहां पर एक वेदी बनाया, फटाफट वेदी बनाया और वेदी बनाकर उसके ऊपर क्या रखा, अर्पण किया, भेंट चढ़ाया। देखिए आपका हर एक कमजोर का निवारण भेंट में छिपा हुआ है, देने के ऊपर छिपा हुआ है। तुम जितना कंजूसपन अपने आप को करोगे उतना ही गरीबी में जाओगे, और जितना तू उदारमन बनोगे उतना परमेश्वर तुझे विजय देगा, दुश्मनों से विजय देगा, गरीबी से विजय देगा, अकाल से विजय देगा, पैसे से छुटकारा देगा। तुम मांगने वाला नहीं बनेगा तो देने वाला बनेगा। मांग कर अपना चरित्र को खराब मत करो, मांग कर चरित्र को खराब मत करो, मांग कर परमेश्वर के नाम को खराब मत करो। उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है, वो इज्जत खो जाता है। इसके लिए उधार लेना नहीं। लेकिन यहां पर देखो, तब गिदोन ने यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। यहोवा का शालोम का मतलब है यहोवा शांति देने वाला, यहोवा शांति देने वाला, शलोम। इसके लिए किसी का भी घर में तुम जाओगे ये शलोम कहना है, शांति कहना है। आपको मालूम है बाइबल में यहोवा शालोम कहां से आया, यहीं से आया। गिदोन ने नाम रखा परमेश्वर का। देखिए हम कुछ नाम रखना चाहिए परमेश्वर को, यहोवा शालोम, शांति देने वाला। शालोम का इब्रानी भाषा में है, लेकिन हिंदी में शांति देने वाला। यहोवा शालोम इब्रानी भाषा है, शालोम, हालेलुया, शालोम शालोम शालोम, शांति शांति, परमेश्वर शांति देने वाला। देखिए वो गुलाम के देश में खुड़कुड़ा कर रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बातें किया, वो सारे बंधन से, डर से निकाला। विजयता अभी नहीं मिली है, विजयता के लिए लड़ाई तैयार कर रहा है, विक्ट्री के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। यहोवा शालोम रखा, वो आज के दिन तक अबेज्योर के एप्रा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल के जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे। देखिए यहां पर गिदोन को परमेश्वर बात कर रहा है, गाय बैल ले और उसके माध्यम से जो बाल देवता का पूजा मूर्ति बनाई गई है उसको तोड़ दे। आज परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे अंदर कोई भी मूर्ति क्यों ना हो उसको ढा दे। परमेश्वर कहता है कोई भी मूर्ति मत बनाना, पैसा तेरा मूर्ति ना हो, घर में कोई भी चीजें तेरा मूर्ति ना हो, कोई भी देव तेरा मूर्ति ना हो, कोई मदद करने वाला तेरा मूर्ति ना हो, परमेश्वर तेरा मूर्ति हो, परमेश्वर तेरा। हालेलुया। परमेश्वर इकलौता परमेश्वर तेरा होना चाहिए। हालांकि परमेश्वर का हम आकार नहीं दे सकते, परमेश्वर आत्मा है, वो कहीं भी प्रकट करता है अपने आप को। आत्मा को आत्मा के द्वारा जुड़ने दे। आमीन। गिदोन को अभी परमेश्वर कह रहा है गाय बैल को ले और वो बाल दे। मालूम है ये लोगों ने क्या पाप किया था? ये लोगों ने बाल देवता को आराधना करना शुरू कर दिया था। बाल देवता दुश्मनों का देवता था, बाल देवता गहरे लोगों का देवता था। आज कई सारे लोगों ने इस तरह को अपने जीवन में उतारा है जो प्रभु के राज्य में है। यीशु को मानते हुए भी कई सारे चीजें और कर रहे हैं। इसके लिए घातक आपके जीवन में आया है, नुकसान आपके जीवन में हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है किसी ना किसी ताकत की चीजों से उसको तोड़ दे। यहां पर गिदोन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है गाय बैल को ले ले और उसको लेके जाके उसको तोड़ दे। तुम्हारे हाथ से नहीं टूटने वाला, लेकिन वो इतना मजबूत दुष्ट मजबूत गढ़ है, उसको तोड़ने के लिए ताकत की जरूरत है। लेकिन आज कोई चीज हमें लेके नहीं जा सकते, लेकिन हमारा अंदर जो है वो सबसे बड़ा वाहन है। हमारा काम मुंह से चलती है, हमारा हथियार जुबान से चलती है। बड़े बड़े गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। यीशु ने कहा अगर तुम राय के दाना भी विश्वास करते हो, राय के दाना भी विश्वास तुम्हारा अंदर है, तो
तो इस पहाड़ को कहो यहां से हट जाए और जब समुद्र में जाके पड़े वो घर चले जाएगा। हमारा अंदर सामर्थ्य है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कोविड-19 आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अब भी कभी छुटकारा पा रहे हो, खड़े हो जाओ इस समय यीशु के नाम में। छुटकारा पा रहे हो इस समय में, पवित्र आत्मा आपके बीच में है। खड़े हो जाओ इस समय यीशु के नाम में। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, धन्यवाद देते हो। लोग खड़े हो गए परमेश्वर, अभी कोविड-19 से छुटकारा पा रहे हैं, महामारी से छुटकारा पा रहे प्रभु जी। जैसा पश्चाताप करके मन फिराते हैं, आप विजेता देने वाला परमेश्वर है। पश्चाताप विजेता का चिन्ह है, पश्चाताप विजेता का चिन्ह है, पश्चाताप विजेता का चिन्ह है। जो पश्चाताप करता है विजेता पाएगा यीशु के नाम से। इसी समय छुटकारा पा रहे, छुटकारा पा रहे यीशु के नाम से। आज ये महामारी से लोग नहीं डरेंगे, यीशु के नाम है। ये महामारी उनके अंदर से निकल जाएगी, यीशु के नाम है। उनके घर के डेरे तक नहीं आएगी। यीशु का लहू है, यीशु का वादा है, मैं तेरे संग हूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद। आपने कार्य की इसके लिए मैं धन्यवाद देते। आज जितने भी दर्शक देख रहे परमेश्वर, हर एक कोविड-19 से जो ग्रस्त है और जो भी समस्या में फंसे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सारे समस्या से उनको छुटकारा दे इसी समय यीशु के नाम से। उनका हर एक बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम में। हर एक बेड से उठकर खड़े हो जाए। तो बिछेने को उलटने वाला परमेश्वर है, रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर है, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। विश्वास करो परमेश्वर आपको छू रहा है। वो आप नहीं जान रहे किस तरह से काम होता है, लेकिन विश्वास रखो यीशु के ऊपर। यीशु का नाम, सिर्फ यीशु का नाम लो। प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा दो, बस इतना ही काफी है। यीशु मसीह आ रहे छुटकारा देने के लिए, यीशु मसीह आ रहे छुटकारा देने के लिए। क्योंकि आपने वचन सुना, विश्वास बैठ गया है। वचन सुनने के कारण विश्वास आता है और विश्वास कार्य रूपी करती है, बीमारों को ठीक करती है। इसी समय हर एक परेशानी से परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। Thank you, Lord. We give you glory, Lord God. We give you honor. We give you praise. In Jesus' mighty name. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, हरे को आपने छुटकारा दिया, इजाजत दिया परमेश्वर, अरे बंधन से परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को भी प्रार्थना की जरूरत है, जो नंबर दी गए वो नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा इसी समय परमेश्वर आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम से छुटकारा देगा। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। अपना अर्पण को हाथ में उठा ले इस समय में, और दान और दशमांश को हाथ में उठा ले। परमेश्वर का बीज, जैसे हमने कहा है, ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन से अगर पे करना चाहते हो तो पे कर सकते हैं। गूगल पे और पेटीएम के द्वारा जो नंबर दी गए वो नंबर के द्वारा आप पे कर सकते हैं। आप उत्तम से उत्तम भेंट इसी समय दे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इसी समय है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो बोता है वो 100 गुना आशीष को पाएगा, 100 गुना आशीष को पाएगा। उसकी उपस्थिति में छुटकारा, चंगाई, बरकत है। इसी समय ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा उत्तम से उत्तम भेंट, कंजूसी से नहीं, संकोच करते हुए नहीं, उदार मन से देने वाले लोगों को परमेश्वर को देने से नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर 100 गुना बरकत देगा आपको, यीशु के नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद देता प्रभु जी, जो ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा फिजिकली जो बीज बोने वाले उन सब के लिए जो बीज हाथ में उठाए गए वो सारे बीज उनके जीवन में कार्य करे। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। ये विश्वास के द्वारा चंगाई, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए बीज बो रहे परमेश्वर, ये बीज उनके जीवन में 100% कार्य करे। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने दे पिता। ये बीज को प्रभु जी आपका बीज राज में बोए और तुरंत कार्य में आने के लिए मैं आशीष करता, आशीष मांगता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग बीज उठा उन सबके ऊपर आशीष को मैं मांगता हूँ। धन्यवाद देते। तुरंत आप बेच सकते हैं, तुरंत आप कार्य कर सकते हैं, और जो भी वहां पर देख रहे तुरंत कार्य करे। तुरंत कार्य करने में परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। अब हम सभा के लिए प्रार्थना करें। जैसे हम खत्म कर रहे हैं, परमेश्वर आपका साथ बनी रहे। पिता मैं प्रार्थना करते सभा को आपने चला शपथ दिन को, इस दिन में आपका आशीष और अनुग्रह छुटकारा बने रहे। आज के दिन में जो भी तेरे उपस्थिति में परमेश्वर बैठे हैं, हर तेरे जीवन का वचन को सुना, और हम प्रार्थना करते उनको बरकत दे, उनको आशीषित कर प्रभु जी।
उनका घर में परमेश्वर बरकत रहे, बीमारी उनका कोसों दूर रहे परमेश्वर, अकाल बीमारी गरीबी अकाल शैतान का बंधन है पूरी तरह से कोसों दूर रहे, बरकत है छुटकारा चंगाई उन्नति उनका घर के नजदीक में आए यीशु के नाम से। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपका नाम को महिमा करता हूं प्रभु। इस कलीसिया के माध्यम के द्वारा, इस सेवकाई के माध्यम के द्वारा आपने अनगिनत लोगों के द्वारा बातें की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। शैतान हारा हुआ, यीशु विजय हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा शैतान हार गया है, यीशु मसीह विजय हो गया यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। हालेलुया। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, और जितना भी लोग सुना और विश्वास किया है उनके जीवन में आशीषित ला, छुटकारा ला, चंगाई ला करके मैं मांग, तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर बनी रहे, ऐसा मैं प्रार्थना में करता हूँ। हमारे हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन। जय मसीह की आमीन। प्रभु का शांति, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। यहोवा शालोम। हालेलुया। आमीन आमीन।